2016 के दरोगा भर्ती के अभ्यर्थी हैं, लगातार अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें 2016 में भर्ती आई थी, जिसके बाद 12 महीने की ट्रेनिंग भी इनको दी गई थी। एक तरीके से दरोगा हो भी चुके हैं, लेकिन अभी तक इतने सालों से 5 सालों से इनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है। कई दिनों से राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद कोई कार्रवाई न होने पर आज इन लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड पर आकर धरना प्रदर्शन किया है। और अंदर कुछ जो ट्रेंड दरोगा है वो अंदर भी गए हुए हैं। अधिकारियों से बातचीत भी चल रही है। क्या उम्मीद लगती है, क्या हो सकता है? मैम, हर बार आश्वासन दिया जाता है हमें और छोड़ दिया जाता है। अब हम चाहते हैं गवर्नमेंट मेंशनिंग करे और उसमें एक एफिडेविट लगाए कि जितने भी ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर है, हमें नीड है, आप अपना पैसा जल्दी से जल्दी दीजिए। और एसजी साहब, तुषार मेहता साहब, इसकी पैरवी करें। किन किन मुद्दों के साथ अंदर लोग गए हैं, किस विषय पर मुख्य चर्चा हो रही है? देखिए मैडम, हमारी तो एक ही मांग है, हमारी नियुक्ति। हमारा प्रशिक्षण जब 12 महीने का हो चुका है, सरकार ने उस पर राजस्व खर्च किए हैं, हम लोगों ने अपने जेब से वहाँ पर रहने खाने का खर्च किया, तो हमारी केवल मांग नियुक्ति है। अड़चन उसमें ये आ रही है कि जजमेंट सुरक्षित है 5 फरवरी 2021 से। तो हमारा जजमेंट जो पिछले 7 महीने से सुरक्षित है, 8वां महीना हमारा प्रोसीडिंग पर है, जजमेंट सुरक्षित हुए, तो हमारी बस यही मांगे हैं कि सरकार की तरफ से आज तक कोई ऐसी ठोस पैरवी क्यों नहीं की गई कि जजमेंट निर्गत हो। जैसे कि राम मंदिर के मामले पर सरकार पैरवी करा लेती है और 5 महीने में जजमेंट डिलीवर करा लेती है। वहाँ पर जजेस की बेंच 5 सदस्यीय थी, यहाँ पे जजेस की बेंच केवल 2 सदस्यीय है। ऐसे मामलों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जहाँ पे दोनों ही एक सेम पार्टियाँ हैं, पैरवी कराने के लिए ऐसा कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है कि जजमेंट निर्गत कराया जाए। हमें इससे मतलब नहीं कि जजमेंट क्या होगा, हमारी बस यही मांग है कि जजमेंट निर्गत कराकर, या फिर अगर संभावना है तो हमें सशर्त नियुक्ति, हमारी जो रिट पिटीशन अभी जजमेंट जिस पर सुरक्षित है, हमें उसके अधीन नियुक्ति दी जाए। जैसे बड़ी संख्या में आज आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, पोस्टर बैनर लेकर सब कुछ, अंदर बात भी हो रही है। अगर आपके हक में कोई निर्णय नहीं आता या फिर आश्वासन ही दिया जाता है तो क्या होगा? देखिए, हमारा पुलिस बल, हम पुलिस बल के सक्रिय सदस्य हैं और पुलिस बल के एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट जो कि उपनिरीक्षक पोस्ट मानी जाती है। तो हमारा बस यही है रहेगा, आगे से भी जो आज तक हम करते हैं, 20 दिन से हमारा धरना कार्यक्रम इको गार्डन में चल रहा है, तो हमारा जो आगे भी कार्यक्रम रहेगा वो अनुशासित रह करके अपनी मांगों को सरकार तक पहुँचाने का रहेगा। न्यायिक पैरवी सरकार कराकर हमें जजमेंट निर्गत करा के या जजमेंट सुरक्षित रहते हुए भी हमें जिस प्रकार से नियुक्ति दे सकती है वो नियुक्ति दे। क्या कहेंगे सर? देखिए, लगातार 20 दिन से जो हमारा धरना इको गार्डन में चल रहा है, उसी की योजना के तहत आज हम यहाँ एक बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं। 400-500 हमारे साथी हैं। आप पिछले 20 दिनों से लगातार स्वयं इसको कवर कर रही हैं हमारे धरने को, तो आपने देखा होगा कि हमने धरना स्थल छोड़ा नहीं है। और हमारे साथी ने बताया कि इस पुलिस विभाग के हम सक्रिय सदस्य भी हैं, तो अनुशासन के रास्ते पे चलते हुए हम अब इस धरने को पूरी तरीके से जारी रखेंगे। और यदि सरकार हमारी इस जो हम धरना कर रहे हैं इस पर अपना ध्यान आकर्षित नहीं करती है, हमारी मांगों को नहीं सुनती है, तो कुछ ही दिनों पश्चात हम आमरण अनशन प्राप्त करेंगे। बिना कुछ खाए पिए हम उसी धरना स्थल पर बैठेंगे। हम भी देखना चाहते हैं कि सरकार अपने इस प्रदेश को, जो योगी जी कहते हैं कि युवाओं के साथ हैं, तो इस युवाओं को कितना छलना चाहते हैं। हम पिछले 20 दिनों से एक तो प्रशिक्षण हमने प्राप्त किया, उसके पश्चात 15 महीनों से हम घर बैठे हैं। ट्रेनिंग से ज़्यादा समय हम घर पे दे चुके हैं। हमारे व्यक्तिगत राजस्व का जो हमारी सैलरी के रूप में होना चाहिए उसका नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई कौन करेगा ना, तो इसका जवाब है ट्रेनिंग के पश्चात हमारी नियुक्ति होनी चाहिए। हम अगर क्षेत्रों में होते तो क्षेत्र की सुरक्षा के लिए जो चारों तरफ से आरोप लगते हैं अराजकता के, फोर्स की चारों तरफ से कमी ऐसी जिला बलों के द्वारा बताई जाती है, तो यदि हम लोग जिलों में होते तो आज सुरक्षा के मानक को पूरा कर रहे होते और सुरक्षात्मक कार्यवाही करते। हम क्षेत्रों में जाकर शांति व्यवस्था में अपना योगदान देना चाहते हैं, जिसका हमने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, पूरे 1 साल सशस्त्र प्रशिक्षण और कानून की भी जानकारी ली। तो हम केवल सरकार से इतनी मांग करते हैं कि हमारे ऊपर रहम फरमाए, हमारी नियुक्ति का रास्ता साफ करे, जो कि उसके हाथ में है। कोर्ट की तरफ से कोई ऐसी बंदिश नहीं है कि हमारी नियुक्ति नहीं की जा सकती। सशर्त नियुक्ति का पूरा रास्ता सरकार के हाथ में है। यदि वो चाहे तो कुछ दिनों में, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह में हमारी नियुक्ति स्पष्ट कर सकती है। लेकिन सरकार आंख मूंद के बैठी है। पूरी की पूरी भर्ती हमारी पॉलिटिकल होती जा रही पिछले 5 वर्षों से। ना हम कोई दूसरी परीक्षा दे पा रहे हैं, हमारी एज ओवर हो चुकी है, ना हमारा पढ़ाई में मन लगता है, आर्थिक रूप से पूरी तरीके से टूट चुके हैं। इसलिए मैं केवल एक बार विनम्र निवेदन फिर से करना चाहता हूं सरकार से कि हमारी नियुक्ति का रास्ता साफ करें, सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करके। जैसे अन्य राजनीतिक मामलों में कुछ एक दिनों में ही रात में असमय कोर्ट खुलवाई जाती है और माननीय मुख्य न्यायाधीश लोग आते हैं, तो हमारी भर्ती के लिए जहां केवल 2 न्यायाधीश हैं, मात्र 1 घंटे 15 मिनट, पिछले 8 महीनों से उनका डिस्कशन नहीं खत्म हो रहा है, आदेश नहीं लिखा जा रहा है। क्या मैटर है हमें नहीं पता। आज वार्ता चल रही है, तो आज कितनी उम्मीद लगती है कि आज कोई ना कोई फैसला आ जाएगा? देखिए, अगर भर्ती बोर्ड के जो भी अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी जो इसको नियंत्रित करते हैं, प्रशिक्षण पे जाने से पहले हमने कई बार उनसे मुलाकात की कई अन्य विषयों पर, तो लगातार हमें केवल आश्वासन मिला है जो कि कोरा रहा है, और पिछले कई मुलाकातों से कोरा आश्वासन मिल रहा है।
तो हर बार हम सकारात्मक उम्मीद लेकर आते हैं। हम ऐसा तो नहीं कहेंगे कि हमें कुछ नहीं मिलेगा, उम्मीद पूरी यही करते हैं कि आज सकारात्मक हमें आश्वासन मिलेगा कि बहुत शीघ्र सरकार हमारी नियुक्ति को लेकर पैरवी करेगी, रास्ता साफ करेगी। और यदि आज भी हमें केवल कोरा आश्वासन मिलता है तो हम आमरण अनशन की तरफ अपना रास्ता अख्तियार करेंगे और शांति और पूरे अनुशासित होकर भूखे प्यासे बैठकर हम कोशिश करेंगे कि सरकार को चेताने की कोशिश करें। तो जैसा कि आपने देखा, जो ट्रेंड दरोगा हैं वो यहाँ पर मौजूद है, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अंदर वार्ता भी चल रही है। इन लोगों का कहना यही है कि अभी तक जितने भी आश्वासन मिले हैं वो बिल्कुल कोरे साबित हुए हैं। आज इन लोगों को पूरी उम्मीद है कि कोई ना कोई ठोस फैसला आएगा, लेकिन अगर आज भी फैसला नहीं आता है तो इन लोगों के पास आमरण अनशन के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। ये आमरण अनशन पर बैठेंगे और इसी तरह अनिश्चितकाल तक अपना धरना आगे बढ़ाते रहेंगे। फिलहाल ये इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।